कभी सोचा था आपने घर बैठे शॉपिंग, घर बैठे रेल टिकट, एयर टिकट, इवन होटल की बुकिंग? अब इसी बात को दूसरी तरह समझते हैं। जब लोग अपना वीकेंड प्लान कर रहे होते हैं तो एंटरप्रेन्योर 5 साल आगे की प्लानिंग करता है। जब लोग 9 to 5 जॉब के बाद, ओला कैब फाउंडर भविष अग्रवाल के शब्दों में, ऑल ऑफ अस हैव एन एंटरप्रेन्योर इन अस। एनीवन कैन बिल्ड हिज ओन बिजनेस एंड एनीवन कैन हैव गुड बिजनेस प्लान। बिजनेसमैन एक ओल्ड कंसेप्ट पर काम करता है, मतलब वो एक ऐसे सेट पैटर्न को फॉलो करता है जिसे किसी और ने सेट किया होता है। सपोज आपका फैमिली बिजनेस है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो हर रोज उगना लाजमी है। अगर कुछ पाना है तो अगला कदम पिछले कदम से बेहतर होना लाजमी है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को फुर्सत में देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आज हम एंटरप्रेन्योर पर चर्चा करेंगे। एंटरप्रेन्योर आज एक कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। ध्यान से सुनिएगा। एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस एस्टेब्लिश करना ही होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। बिजनेसमैन एक ओल्ड कंसेप्ट पर काम करता है, मतलब वो एक ऐसे सेट पैटर्न को फॉलो करता है जिसे किसी और ने सेट किया होता है। सपोज आपका फैमिली बिजनेस है। आपके फोरफादर से आपके फादर को मिला, फादर से आपको। आपने एक आउटलेट से 10 आउटलेट बनाकर बिजनेस को एक्सपेंड तो कर लिया, लेकिन वही ट्रेडिशनल सेट पैटर्न फॉलो करते हुए। जबकि एंटरप्रेन्योर अपना पाथ अपने आप बनाने में बिलीव रखते हैं। हर एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट अलग होता है। वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं। चाहे आप किसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या एनी अदर एंटरप्रेन्योर। दूसरी बात, एक बिजनेसमैन मार्केट में उस बिजनेस को चूज करता है जिसकी हाई डिमांड हो और जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी हो। इसलिए बिजनेसमैन को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि सेम आइडिया पर बहुत कंपनीज काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल FMCG प्रोडक्ट्स ले लीजिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लीजिए। अगर आप किसी भी कॉस्मेटिक्स को लेने जाते हैं, देयर आर मेनी ब्रांड्स। अगर आप कोई 4 व्हीलर लेने जाते हैं, देयर आर मेनी कंपनीज। जबकि एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को नए कंसेप्ट के साथ शुरू करता है, इसलिए वो मार्केट में लीडर होता है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल, ओला कैब फाउंडर भविष अग्रवाल, फ्लिपकार्ट फाउंडर विनी बंसल, मेक माई ट्रिप दीप कालरा एंड मैनी मोर। अब इसी बात को दूसरी तरह समझते हैं। जब लोग अपना वीकेंड प्लान कर रहे होते हैं तो एंटरप्रेन्योर 5 साल आगे की प्लानिंग करता है। जब लोग 9 to 5 जॉब के बाद आराम करते हैं तो वो सैक्रिफाइस करता है। जब लोग EMI पर आईफोन खरीदते हैं तो वो बिना सैलरी के काम करता है। जब लोग अपना समय फ्रेंड्स और सोशल मीडिया को देते हैं तो वो अपना समय अपने आप पर इन्वेस्ट करता है। वो अपनी पकड़ नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी पर मजबूत करता है। और जब लोग अपना पैसा मकान और गाड़ी पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक रेंटेड हाउस में रहता है और अपना पैसा अपने वेंचर में इन्वेस्ट करता है। शुरू में दुनिया उसे पागल और सिरफिरा बोलती है, लेकिन वो जुनूनी और खोजी होता है। अब तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि एंटरप्रेन्योर
वो व्यक्ति होता है जो एक बिजनेस को नए कंसेप्ट के साथ शुरू करता है। एक बिजनेसमैन होता है, जबकि एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर होता है, एक रिस्क टेकर होता है, एक मैनेजर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है। ये एक कला होती है जिसमें से कुछ ट्रेड्स इनबॉर्न होते हैं एंड बाकी ट्रेड्स लर्न किए जा सकते हैं डेडिकेशन से, प्रैक्टिस से और हार्ड वर्क से। एक एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंटली काम करने को एंजॉय करता है। वो अपने प्रोजेक्ट का खुद इंचार्ज होता है। वो फेलियर्स को एक्सेप्ट करता है और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए विलिंग होता है। वहीं अधिकतर लोग सेफ्टी, सिक्योर जॉब और कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को पसंद करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव होता है। वो कुछ न कुछ नया इंडक्ट करता रहता है ताकि प्रोडक्ट और सर्विस में इम्प्रूवमेंट किया जा सके। वो छोटे छोटे अचीवमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो काफी आगे की प्लानिंग करके चलता है। वो अपने प्रॉफिट को नए प्रोजेक्ट, मार्केटिंग कैंपेन और न्यू आइडियाज में इन्वेस्ट करता है। इवन जब उसका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तब भी वो कंसिस्टेंटली उसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप खोजता है। आज जहां अधिकतर लोग चिंतित रहते हैं, वहीं एक एंटरप्रेन्योर हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो जानता है एक दिन वो डेफिनेटली वो अचीव करेगा जो उसने चाहा है। उसका हर दिन सेटिस्फाइंग होता है, क्योंकि वो हर काम डिफरेंटली करता है। एक एंटरप्रेन्योर कभी लूजर नहीं होता है, या वो विन करता है या वो लर्न करता है। एंटरप्रेन्योर हम में से ही होता है, लेकिन उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग होता है। जहां हम अधिकतर लोग अपने चारों ओर एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर उसी रूटीन में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, वहीं एंटरप्रेन्योर एक्सप्लोर करता है, प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता है, उस पर वर्क करता है, कोशिश करता है और करता रहता है। जब सब पार्टी कर रहे होते हैं, वो काम करना पसंद करता है और उसका यही जुनून उसको कामयाबी तक पहुंचाता है। वो रुकता नहीं है, बल्कि फेलियर्स उसे एक पुश देते हैं। कभी सोचा था आपने, घर बैठे शॉपिंग, घर बैठे रेल टिकट, एयर टिकट, इवन होटल की बुकिंग, और आने वाले टाइम में तो आप घर बैठे वर्चुअल इंटरटेनमेंट जर्नी भी कर पाएंगे। ये है एक एंटरप्रेन्योर की सोच। एक एंटरप्रेन्योर जब कामयाब होता है तो वो हजारों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और अपने देश को समृद्ध करता है। ओला कैब की जर्नी 2012 में 10 बुकिंग्स पर डे से शुरू हुई थी और आज 15 लाख बुकिंग पर डे है। ओला कैब फाउंडर भविष अग्रवाल के शब्दों में, ऑल ऑफ अस हैव एन एंटरप्रेन्योर इन अस। एनीवन कैन बिल्ड हिज ओन बिजनेस and anyone can have good business plan, but they need best strategic planning and right type of execution. Always a zero inventory will be a good startup if people execute it right way, and an entrepreneur is not driven by fear. That's all. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।